नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका वीकली प्रैक्टिस सेट होता है। आपको बता दें, आपका जो होमवर्क सीरीज होता है बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी की तरफ से, उसी का ये आपका वीकली प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों ये आप देखेंगे तो ये आपका टेस्ट 2 होने वाला है। इसके पहले का देखिए आपका टेस्ट 1 जो है आपका अपलोड हो चुका है। आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। प्रॉपर जो है मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। और दोस्तों एडिटोरिया की बात करते हैं तो ये जो आपका एडिटोरिया का 15 प्रैक्टिस सेट है पूरा आपका समाप्त हो गया है। तो आप उसको भी जो है प्रॉपर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सारा यानी 15 प्रैक्टिस सेट आपको पूरा मिल जाएगा। देखिए पहला हमारा देखिए थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है। ब्लर का मतलब क्या है, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है। आप क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको बेहतर दिख पाएगा। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि धूपगढ़ी की चोटी है ना, धूपगढ़ी की जो चोटी है अवस्थित है कहाँ पर। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको जो है सतपुड़ा की पहाड़ी में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा, जो है सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा आपका जलप्रपात है जो राजस्थान में नहीं है। दोस्तों ये जो आपका चेन्नई दिया गया है, चेन्नई आपका राजस्थान में नहीं है। बाकी चुलिया है, पुनासा है और बिहार है ना। तो बिहार देखेंगे तो ये आपका एक नाम है जलप्रपात का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में औसतन या फिर भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितना होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा की बात कर लेते हैं तो ये आपका 125 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का बी सही आंसर हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको हो जाएगा जूट के लिए है। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूट के लिए। अगला प्रश्न है कि आपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ पर प्रचलित है। आपातानी जो आपका सिंचाई प्रणाली है कहाँ पर प्रचलित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर देखेंगे तो ये सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है असत्य यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए परियोजना और नदी दिया गया है, हमारा पूछ रहा है कि हमारा गलत आंसर क्या है। जैसे आलमट्टी की बात करते हैं तो आपका कावेरी नदी गलत आंसर हो जाएगा। आलमट्टी की बात करते हैं तो आपका कृष्णा नदी हो जाएगा, क्या होगा आंसर कृष्णा। बाकी ये जो आपका बगलिहार दिया गया है चेनाब सही है। तुलबुल की बात करते हैं तो झेलम सही है। और चंबल की बात करते हैं तो आपका चंबल नदी सही हो जाएगा। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व कौन सा है। देखिए दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 का देखेंगे तो आपका दिल्ली जो है सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दिल्ली। मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए एमपी का जो आपका बालाघाट है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मैग्नीज के लिए, क्या होगा आंसर मैग्नीज के लिए है ना। ऑप्शन नंबर 9 का ये हो जाएगा मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है। देखिए भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र दोस्तों आपका नहीं है। तो 10 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी बेसिन आपका नहीं है। बाकी दामोदर घाटी क्षेत्र आपका सही है, पश्चिमी तट सही है और पुगा घाटी भी इसमें आपको देखने को मिलता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का बी सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है कि अलांग सोसिया क्या है। देखिए अलांग सोसिया की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा जहाज पुनरावर्तन कारखाना जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 का देखेंगे तो ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी, देखिए वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है बताइए। वियतनाम की राजधानी देखेंगे तो ये आपको जो है हनोई में देखने को मिलता है। कहाँ पे, हनोई में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा हनोई में। अगला प्रश्न है कि तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है। देखिए तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनात हो जाएगा दोस्तों है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 14 का देखेंगे तो सी हो जाएगा मनात। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है उससे पहले आप बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33।
आप जो है बिहार दरोगा व्हाट्सएप पे लिख करके मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए लैंड ऑफ थंडर वोल्ट कहाँ पर है, लैंड ऑफ थंडर वोल्ट की बात कर लेते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको भूटान में देखने को मिलता है। कहाँ पे दोस्तों, भूटान में। ऑप्शन नंबर आपका जो है 15 का बी हो जाएगा, भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित है, नहीं है। देखिए महाजनपद बिहार में अवस्थित दोस्तों नहीं है, तो 16 का देखेंगे तो आपका मल्ल जो है आपको बिहार में देखने को नहीं मिलता है, बाकी अंग, वज्जी और मगध ये सब जो है आपको बिहार में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कब हुआ था। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात कर लेते हैं। इनका मृत्यु देखेंगे तो आपका 483 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में हुआ था, और जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो मृत्यु पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। देखिए आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो कौन से शासक के दरबार में रहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो है सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। 18 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है कि एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे। देखिए एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो रवि कीर्ति जो है सही उत्तर हो जाएगा रवि कीर्ति। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा रवि कीर्ति। कैलाश मंदिर यानी एलोरा निर्मित है। कैलाश मंदिर यानी एलोरा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बेसर शैली में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बेसर शैली में। अगला प्रश्न है कि बलबन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। देखिए पहला मध्यकालीन शासक की बात करते हैं, बलबन की लौह और रक्त की नीति, इसका उत्तर देखेंगे तो आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। किस मुगल शासक के समय में हुआ था, तो ये हुआ था आपका शाहजहां के शासन काल में, इसी के जो है समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर 22 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है लॉर्ड इरविन से नहीं है। देखिए लॉर्ड इरविन से दोस्तों किसका संबंध आपका नहीं है, तो 23 का देखेंगे तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका लॉर्ड इरविन से संबंधित नहीं है। यह आपका जो है वेलिंगटन से संबंधित हो जाएगा, वेलिंगटन से। बाकी चटगांव शस्त्रागार पर हमला सही है, शारदा अधिनियम का क्रियान्वयन सही है, कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रव्यापी अहरार आंदोलन किसके द्वारा जो है आपका प्रारंभ किया गया था। देखिए राष्ट्रव्यापी अहरार आंदोलन की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मजहर उल हक, जो है सही उत्तर हो जाएगा मजहर उल हक। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही हो जाएगा। 7 अगस्त 2024 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बंबई में हुई थी। इसकी जो अध्यक्षता है किसने या फिर किसने किया था। देखिए अध्यक्षता की बात करते हैं तो आपका अबुल कलाम आज़ाद जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था। तो पूछ रहा है कौन से आपका नेटिव इन्फेंट्री से हुआ था, बताइए। तो बताइए इसका आंसर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का, है ना। तो आप इसको जो है कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। वैसे आपका सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा कि फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था। देखिए फिनिक्स बस्ती की बात कर लेते हैं तो इसका संस्थापक था वो आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाएंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर लेते हैं तो 28 का देखिए आपका पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प आपको दोस्तों सही है ना। तो इसमें दोस्तों आपको पूछ रहा है कौन सा विकल्प आपका सही है ना। तो एक मिनट, इसमें देखिए आपका देखिए अगस्त प्रस्ताव है ना, अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध जो है आपका शुरू किया गया था, ये गलत हो जाएगा। जो जिसका जो दूसरा चरण है आपका अक्टूबर 1941 में शुरू किया गया था, ये भी दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। और दूसरे सत्याग्रही की बात करते हैं तो आपके ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो इस पर आंसर देखेंगे तो आपका जो है इनमें से कोई भी नहीं। थोड़ा सा ये डाउट में क्वेश्चन लग रहा है, बट मेरे अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है। देखिए इटली के एकीकरण से संबंधित है तो ये आपको हो जाएगा मैटरनिख, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मैटरनिख। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुआ था।
देखिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये आपका 10 जनवरी 1920 में हुआ था। 10 जनवरी 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत यानी भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया था? कौन से देश से दोस्तों ये आपका ग्रहण किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन के देश से। कहाँ से? ब्रिटेन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 31 का सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है? देखिए किसके बीच जो है शक्तियों का विभाजन करती है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका संघ और पंचायत जो है सही उत्तर हो जाएगा, संघ और पंचायत। ऑप्शन नंबर जो है 32 का बी हो जाएगा, संघ और पंचायत। नेक्स्ट है कि निवारक निरोध कानून उल्लिखित है। देखिए निवारक निरोध कानून की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो है आपका 33 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अनुच्छेद 42 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ये जो आपका अनुच्छेद 42 है राज्य को शक्ति प्रदान करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। ऑप्शन नंबर देखेंगे 34 का तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? दोस्तों राज्यपाल का मुख्य सलाहकार की बात कर लेते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है सही उत्तर हो जाएगा, मुख्यमंत्री है ना। 35 का देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ है? देखिए भारत में महिलाओं का अगर हम मताधिकार की बात कर लेते हैं तो ये आपका प्राप्त हुआ है वर्ष 1926 में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 26 का यानी 36 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा 1926 में। इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति का जो सदस्य है नहीं था? यानी प्रारूप समिति के बारे में पूछ रहा है तो इसमें देखेंगे सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर डी बी एन राव जो है ये नहीं थे। बाकी के एम मुंशी, एन जी अयंगर और के एम अय्यर जो है सही हो जाएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो भीमराव अंबेडकर जो है इसमें अध्यक्ष थे। निम्न में से राज्य सूची का विषय नहीं है कौन सा? देखिए राज्य सूची का विषय की बात कर लेते हैं तो आपका सीमा शुल्क जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। यह आपको दोस्तों जो है समवर्ती सूची का है। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। बाकी पुलिस, जल और न्याय सब देखेंगे तो आपका राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में बिना संसद सदस्य हुए भी उसको कार्यवाही में भाग लेने तथा सदन में जो है बोलने का अधिकार प्राप्त होता है किसको? तो ये किसको प्राप्त होता है बताइए? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 39 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। महान्यायवादी जो है सही उत्तर हो जाएगा, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता की श्रेणी में दोस्तों आपका नहीं आता है तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये आपका नहीं आता है। बाकी राष्ट्रपति चुनाव विवाद आता है। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद होता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच विवाद आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य भाषा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है ना? तो बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखेंगे तो 41 का जो है आपका सी हो जाएगा। तमिलनाडु जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय प्रशासन प्राधिकरण का गठन कब किया गया है? दोस्तों ये कब किया गया है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ना। तो 42 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1985 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1985 ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार लोकलेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है मनोनीत किया गया था? प्रथम बार के बारे में पूछ रहा है तो यह किया गया था मीनू मसानी को किया गया था, मीनू मसानी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होती है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? देखिए मापदंड की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका साइमन कुजनेट्स जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट हमारा है कि प्राथमिक घाटा बराबर डैश। प्राथमिक घाटा की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा जो है ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर देखेंगे 46 का तो ए राइट हो जाएगा।
मिनी गुणांक विधि है। देखिए मिनी गुणांक विधि की बात कर लेते हैं तो आंसर हो जाएगा आय की विषमता की माप करना। देखिए आय की विषमता की माप करना ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी हो जाएगा। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुआ है 1995 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1995 में। सरकारी बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता होती है। दोस्तों जिसमें जो है सरकार की धारिता होती है। 49 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51% से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 51% से अधिक होता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किनके द्वारा जो है किया गया था? बताइए किसके द्वारा किया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, है ना? तो इसका आंसर आप देखेंगे 50 का तो आपका यशवंत सिन्हा जो है सही उत्तर हो जाएगा। यशवंत सिन्हा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल की बात कर लेते हैं तो ये आपका पेशी ऊतक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? पेशी ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेशी ऊतक में। अगला कि महाधमनी निकलती है। बताइए जो आपका महाधमनी है निकलती है तो बाएं नीले से निकलती है। क्या हो जाएगा आंसर? बाएं नीले से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, बाएं नीले से। नेक्स्ट है कि मेटाकार्पस, है ना, मेटाकार्पल्स अस्थित पाई जाती है कहाँ में? यहाँ पे देखिए अस्थि है, ठीक है। तो 53 का आंसर देखेंगे तो ये आपका हथेली में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हथेली में। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोस्टेट, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरस्थ ग्रंथि भाग है किसका? ये किसका भाग है? तो ये आपका नर जनन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर जनन तंत्र का भाग है, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीलहरित शैवाल किस जगत के जीव हैं? बताइए ये सब जो आपका नीलहरित शैवाल है किस जगत के जीव हैं? दोस्तों ये आपको हो जाएगा मोनेरा जगत का जीव है। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ये हो जाएगा, मोनेरा जगत का जीव है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण जो है होता है? दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण होता है। 56 का आंसर देखेंगे तो आपका पेचिस जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पेचिस। आहार नाल का पहला भाग क्या है? देखिए आहार नाल का पहला भाग की बात कर लेते हैं तो 57 का आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, मुखगुहा जो है सही उत्तर हो जाएगा, मुखगुहा, है ना, डी सही उत्तर हो जाएगा, मुखगुहा। श्वेत रक्त कण यानी WBC का निर्माण कहाँ होती है या फिर कहाँ पर होता है WBC का निर्माण? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है सभी, यानी लिम्फ नोड में होता है, प्लीहा में होता है और यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र जो है आपका बदलता है? बताइए इनमें से कौन सा यंत्र है जो आपको बदलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत सेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत सेल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत सेल। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? दोस्तों एक आदर्श तरल की श्यानता के बारे में पूछ रहा है तो शून्य होती है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का तो बी हो जाएगा, शून्य होती है। अनुप्रस्थ तरंग किस माध्यम में उत्पन्न नहीं की जा सकती है? अनुप्रस्थ तरंग आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका जो है बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप देखेंगे तो 61 का सी हो जाएगा, द्रवों के भीतर जो है सही उत्तर हो जाएगा, द्रवों के भीतर। 60 का देखेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा। यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में वह रही हो तो, है ना, वह रही हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तीव्रता पर दोस्तों जो है क्या प्रभाव पड़ता है बताइए? आंसर हो जाएगा दोनों बढ़ जाएगी। आंसर आपका ए हो जाएगा, दोनों बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम हो तो इस स्थिति में वस्तु, दोस्तों इस स्थिति में वस्तु देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका 63 का हो जाएगा। कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु जो है तैरती रहती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का तो डी आपका सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों ये जो आपका इसका प्रतिबिंब है कहाँ पर बनेगा? तो ये आपको बनेगा कहाँ पर? दर्पण के पीछे बनेगा। क्या हो जाएगा आंसर? दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
सही नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा विकल्प जो है आपका सही नहीं है। तो देखेंगे तो आपका ये जो किरण है धनावेशित होती है, दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी ये किरण जो है गैसों को आयनीकृत कर देती है, सही है। जब ये किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरण जो है उत्पन्न करती है, सही है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, सब दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। देखिए ट्राई नाइट्रो टालुइन है ना, टालुइन NT है एक क्या। तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो ये आपका 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्फोटक है। क्या होगा आंसर, विस्फोटक। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। कोलाइडी विलयन को किस तिथि द्वारा जो है शुरू किया जाता है, कोलाइडी विलयन को। आंसर हो जाएगा अपोहन जो है सही उत्तर हो जाएगा, अपोहन। 67 का देखेंगे तो ये हो जाएगा अपोहन। फिटकिरी किस तत्व का यौगिक है, बताइए जो आपका फिटकिरी है किस तत्व का यौगिक है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 68 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोटेशियम का है दोस्तों, पोटेशियम का है, सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गैसोहॉल है ना, गैसोहॉल मिश्रण है किसका। ये जो आपका गैसोहॉल है ये किसका मिश्रण है दोस्तों, ये आपको हो जाएगा पेट्रोल और अल्कोहल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, पेट्रोल और अल्कोहल का जो है सही उत्तर हो जाएगा। जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं, बताइए। तभी दोस्तों इस मिश्रण को क्या कहते हैं, इसको आप देखेंगे तो 70 का आपको हो जाएगा मोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोर्टार। ऑप्शन नंबर आपका जो है 70 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका एंटीसेप्टिक नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा आपका जो है एंटीसेप्टिक नहीं है। 71 का देखेंगे तो आपका क्रोसिन एंटीसेप्टिक नहीं है, बाकी फिनॉल है, आयोडीन है और एथाइल अल्कोहल भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा कि कांच घुलनशील होता है। दोस्तों जो आपका कांच घुलनशील होता है तो 72 का आंसर देखेंगे तो आपका हाइड्रो है ना, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में होता है। क्या हो जाएगा आंसर, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी सही हो जाएगा। अगला कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किनकी रचना है, ये सब किसकी रचना है, तो ये आपको हो जाएगा कपिल देव का है। क्या हो जाएगा आंसर, कपिल देव का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कपिल देव का है। देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, सशस्त्र पुलिस बल जो है दोस्तों कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा CRPF हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, CRPF। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही हो जाएगा, CRPF। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है, देखिए यूनिसेफ का मुख्य कार्य देखेंगे तो बताइए क्या है। तो देखिए बाल स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण इत्यादि गतिविधि उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर जो है आपका 75 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय देखेंगे तो ये आपको जो है वियना में देखने को मिलता है। कहाँ पे, वियना में। ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी हो जाएगा। भारत रत्न विजेता सत्यजीत रे का संबंध किससे है, देखिए भारत रत्न विजेता की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है 77 का कला जो है सही उत्तर हो जाएगा, कला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कला। अगला कि डिसेंट ऑफ मैन, डिसेंट ऑफ मैन किन की रचना है, डिसेंट ऑफ मैन की बात कर लेते हैं तो 78 का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन जो है सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में किसने जो है सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया है, दोस्तों सर्वाधिक बार जो है वीटो का प्रयोग किया है तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका रूस जो है सही आंसर हो जाएगा, रूस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोस्तों घास का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो 80 का देखेंगे तो आपका नवनीत नहीं है, बाकी साध है, दुर्वा है और तृण भी इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सब देखेंगे तो आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो हो मैंने आपको बताया था ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, आपको वहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से आपको पूरा सेट मिलेगा, आप आराम से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में, देखिए हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, हाल ही में दोस्तों ये कहाँ पर किया गया बताइए। इसका आप आंसर देखेंगे 86 नंबर का,
तो करेक्ट आंसर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बी में आपको हो जाएगा तमिलनाडु जो है सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जो है किन्हें दिया गया है? इनमें बेस्ट एक्टर का खिताब की बात करते हैं तो एड्रियन ब्रोडी को दिया गया है, एड्रियन ब्रोडी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनवरी 2025 में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है आपका कौन से स्थान पर है? तो ये आपको हो जाएगा 85वें नंबर पर है ना, 85वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया गया है? स्टार्टअप दिवस देखिए 89 की बात कर लेते हैं तो 16 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 16 जनवरी। हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पर है? देखिए ओवरऑल श्रेणी की बात कर लेते हैं तो आपको 25वें स्थान पर देखने को मिलता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, 25वां। हाल ही में भारत ने अपने लिखा गया है स्पेडेक्स मिशन के तहत स्पेस है ना, स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश आपका बना है? कौन सा देश आपका बना है? तो ये बना है, चौथा बना है ना। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, चौथा। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? बताइए भारत जो है कौन से स्थान पर है? तो ये आपके 7वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 7वें। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? बताइए ये सब कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत जो है सही आंसर हो जाएगा, अमिताभ कांत। किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मतदाता के दिवस के रूप में जो है मनाया गया है? आंसर आप देखेंगे 94 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया गया है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत जो है किस स्थान पर है? देखिए भारत की बात कर लेते हैं तो ये जो आपका भारत है चौथे नंबर पे आता है। आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत चौथे नंबर पे है। जनवरी 2025 में भारत के किन 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? वैश्विक सूची में दोस्तों जो है भारत को शामिल किया गया है, तो इंदौर एवं उदयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? इंदौर और या फिर इंदौर एवं उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है आपका सम्मानित किया गया है? हाल ही में किन्हें? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे 97 का, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। जैसे नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा, जगदीश सिंह खेहर लोक सेवा, रजनीकांत लाखिया की बात करते हैं तो कला से संबंधित हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो कला से हैं, और वासुदेवन नायर की बात करते हैं, और ओसामू सुजुकी और सादर सिन्हा, ये सब जो है सभी को जो है आपको पद्म विभूषण जो है दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2025 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जैनिक सिनर जो है सही उत्तर हो जाएगा, जैनिक सिनर। नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया है। इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष की बात कर लेते हैं तो ये रहा है आपका ओडिशा रहा है। ऑप्शन नंबर जो है 99 का ए हो जाएगा, ओडिशा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का जो है उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जनता मैदान जो है सही आंसर हो जाएगा, जनता मैदान। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और इसके पीछे का भी जितना भी सेट अपलोड हो गया है आप उसको देखिए, रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको जो है जीएस लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। अभी देखिए आपका बिहार दरोगा का मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड किया था, कैसे कौन सा किताब पढ़ना है, क्या प्रोसेस होता है, तो आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं, यानी क्लिक करके अभी आप जो है स्क्रीन पे आया है आप देख सकते हैं।